नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? भाई ये 2 तरीके की होती है, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है? जैसे कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, मतलब टर्मिनेट तो वो कहीं पर भी नहीं होगा, लेकिन वो रिपीटिंग होगा। जैसे मान लो आप 10 अपॉन में 3 आप करें, तो आपको कितना आएगा बताइए? 3.333333 इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन रिपीटिंग है। मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट होगा। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, मान लो ऐसे हो 2.343434 ये सब यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 343434 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है? ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो 5.3626262 मतलब ये 62 62 62 62 रिपीट हो रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो 2.31203 कुछ भी इस तरीके का नंबर मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग ये नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है? ये होता है भाई नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की 2 कंडीशन पढ़ ली हमने, ठीक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो। कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन कैसे हम कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई एक क्वेश्चन मेरा ये है कि 2.3 और 3 के ऊपर ये बार मैंने लगा दिया, 2.3 और 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब सीधा-सा ये है कि 2.33333333 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? तो क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको सीखना है पहले आपको क्या सीखना है? आपको सबसे पहले ये सीखना है कि किस तरीके से आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। पहले आपको मैं डिटेल में बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताऊँगा। ठीक है? डिटेल क्या रहेगी इसकी क्योंकि कांसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है भाई। डिटेल क्या रहेगी? आप सबसे पहले इसको क्या लेट करोगे? एक्स लेट कर लो। x इक्वल टू 2.3 ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 के ऊपर बार है ना x इक्वल टू 2.333 कितनी बार लिख रहा है? कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है? इनफाइनाइट टाइम्स है तो इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम। आपको ना अब इक्वेशन 2 आपको अब इक्वेशन 2 बनानी पड़ेगी। याद रखना आपको ऐसी 2 इक्वेशंस बनानी है, ऐसी 2 इक्वेशन बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो सेम हो। या डेसिमल के बाद क्या मतलब डेसिमल के बाद वाला नंबर रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ डेसिमल के बाद क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है? अब एक इक्वेशन है हमारे पास ऐसी अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉइंट जो है ना एक प्लेस खिसक जाता है। ये अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई भी डेसिमल नंबर है उसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डेसिमल नंबर वन प्लेस आगे चला जाएगा मतलब 23.6 ही आ जाएगा। ठीक है आगे खिसक जाएगा वो आगे नहीं सॉरी पीछे चला जाएगा। ठीक है 5.678 इंटू में 100 है तो कितनी जीरो है 2 जीरो है तो ये जो पॉइंट है ना वो 2 प्लेस पीछे चला जाएगा यानी 567.8 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से मतलब जितनी भी ज़ीरो होंगी पॉइंट जो है उतने प्लेस पीछे चला जाएगा। ठीक है? और डिवाइड करने के केस में मान लो जैसे 236.4 है, आप इसे 100 से डिवाइड करना चाहते हो, तो जो पॉइंट है ना वो जितनी नीचे ज़ीरो है उतना पॉइंट पहले आ जाएगा। तो नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा 2.364 मतलब ये पॉइंट यहाँ पर खिसक के आ जाएगा। समझ समझ में आ गई बात? तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो x की वैल्यू आपके सामने ये है, अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूँ 10 की मल्टीप्लाइंग बाय 10 अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूँ, तो 10 की मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्या आएगा 10x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पॉइंट जो है ना यहाँ से जाके 3 के पास पहुँच जाएगा, ठीक है ना? 3 3 और पीछे आप कितने भी 3 लिख सकते हो, पीछे आप कितने भी 3 लिख सकते हो। अब क्या करेंगे देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसी बन चुकी हैं जिसमें डेसिमल के बाद जो है वो नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 2 में से सब्ट्रैक्ट करो 1 को तो यहाँ 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो 9x बचेगा और इधर माइनस करेंगे देखो डेसिमल के बाद तो सेम है ये कट ही जाएंगे हट जाएंगे यहाँ डेसिमल के पहले 23 है यहाँ डेसिमल के पहले 2 है तो 23 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा
तो आप कहेंगे जी 21 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 21 अपॉन में 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 अपॉन में 9। x की वैल्यू 21 अपॉन में 9। समझ में आ गया? ठीक है ना? अब इसका आप शॉर्ट तरीका और ढूँढ लीजिए। शॉर्ट देखो क्या है? इतने से में आ जाएगा शॉर्ट। चलो ये इसमें आ जाएगा शॉर्ट। क्या करेंगे? मान लो 2.3 बार है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि टोटल बार को छोड़ दीजिए, टोटल नंबर कितना है? आप कहेंगे जी टोटल नंबर है 23 माइनस इसमें से उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। आप कहेंगे जी 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को माइनस कर दिया, बटे में। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की बात करेंगे, सिर्फ पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद क्या है? 3 के ऊपर बार। तो कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे जी 1 ही डिजिट है, तो 1 9 लिख देंगे, 1 9 लिख देंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कितनी डिजिट ऐसी हैं पॉइंट के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है? आप कहेंगे जी 1 भी नहीं है, पॉइंट के बाद तो सबके ऊपर बार है। तो यहाँ पर 9 ही रहने देंगे, यानी 2.3 बार जो है वो क्या हो जाएगा? 23 में से 2 को माइनस करिए, 21 अपॉन में 9, 21 अपॉन में 9 काट सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 यानी 7 अपॉन में 3 7 अपॉन में 3। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए और करा देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया 3.24 ये जी, कैसे करेंगे? तो दोबारा सुन लेना, पहले आप पूरे नंबर को लिखिए। 324 पूरा नंबर लिख दिया, यहाँ डेसिमल वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, बार वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, पूरा नंबर लिख दिया माइनस। अब उसमें से आप उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो आप कहेंगे जी 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 को माइनस कर दिया। यानी न्यूमरेटर कैसे बनाते हैं? ध्यान समझना, न्यूमरेटर कैसे बनाते हैं? न्यूमरेटर में सबसे पहले टोटल नंबर को लिखते हैं, टोटल नंबर जितना भी है, डेसिमल और बार को काउंट ना करके। तो 324 है, उसमें से माइनस कर देते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 3 ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 माइनस कर दिया। अब आते हैं जी डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सिर्फ पॉइंट के बाद वाले इनकी बात होगी, तो डिनोमिनेटर में पॉइंट से पहले वाला देखना ही नहीं है। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार है? तो आप कहेंगे जी 2 डिजिट हैं, एक तो 2 और एक 4। तो 2 डिजिट है तो 2 9 तो यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? अब बताइए कि पॉइंट के बाद क्या कोई ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है? आप कहेंगे जी नहीं है ऐसी कोई भी, नहीं है तो यही हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर? 324 में से 3 को माइनस करेंगे तो 321 अपॉन में क्या? 99 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, जी अगर ऐसे हो गया, ये हो गया तो क्या करेंगे? तो भी वही रूल है। क्या रूल है? टोटल नंबर को लिख लीजिए कितना है 4 2 3 4 ये है, इसमें से माइनस कर देंगे उसको जिसके ऊपर बार नहीं है। आप कहेंगे जी 42 के ऊपर बार नहीं है तो 42 माइनस कर दो, ठीक है? अब बात आती है डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का ज़िक्र करेंगे। तो पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे जी ऐसी 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार है, तो 299 आ जाएँगे ना? 29 आ जाएँगी, मतलब जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएँगे। अब पॉइंट के बाद ऐसे नंबर बताओ जिनके ऊपर बार नहीं है, आप कहेंगे सर 1 है बस, तो 1 0 इनके साथ लगा दीजिए, ठीक है ना? तो अब कितना आ जाएगा बताइए? 4 में से 2 गया तो 2, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ 1 बचेगा भाई और यहाँ 4 बचेगा और अपॉन में क्या है 990। तो ये इस तरीके से आप P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हो। एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, 5.23 ये रहा जी। अब क्या करोगे? चलो ये लिख दिया मैंने 5.123 के ऊपर बार। तो सबसे पहले न्यूमरेटर बनाएँगे तो न्यूमरेटर में सबसे पहले आप पूरा नंबर लिख लीजिए 5123 माइनस इसमें से उसको माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। आप कहेंगे जी 512 512 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं। अब जब डिनोमिनेटर बनाएँगे हम, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का ज़िक्र करते हैं, ठीक है? पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार है? आप कहेंगे सर 1 डिजिट है तो 1 9 लिख लीजिए। अब पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है? आप कहेंगे जी ऐसी 2 डिजिट हैं, तो 2 0 बेटा नीचे लगा देंगे, ठीक है ना? तो अब क्या लिख सकते हैं? इसे माइनस करिए, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ 1 है, 1 में से 5 नहीं जा सकते, कैरी लेके 11 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा। यहाँ पर कितने बचेंगे? 4 और अपॉन में क्या आएगा? 900 अपॉन में क्या आएगा? 900। तो इस तरीके से आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इज़िली, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं आगे।